जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। आज आप लोगों के लिए मैं मेडिवल हिस्ट्री लेकर आया हूं। इसमें हम लोग 3 क्लासों में मेडिवल हिस्ट्री कवर करेंगे। तो हमारे जो भी साथी बहन भाई उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, लेखपाल, लोअर पीसीएस या यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये क्लासें जितनी भी मैंने आज तक की करवाई हैं, सारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम 15 से 20 मिनट में 3 क्लासों में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, तो उसमें आप लोगों के दिमाग में कुछ ये स्किप कर सकती हैं। तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे, लेकिन पूरी गहराई से देखेंगे कि इससे कोई पॉइंट हमारा छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं सल्तनत, ठीक है, वो भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्या क्या चीजें, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से जो है राजा हुए, ठीक है। उसमें क्या देखेंगे, 1206 से ये दिल्ली सल्तनत का इतिहास कब से रहा है, 1206 से 1596 तक यहाँ के शासकों ने जो है शासन किया, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए दिल्ली सल्तनत के दौरान उत्तर प्रदेश राजनीति और प्रशासन का मुख्य केंद्र था, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा है, ठीक है। इस काल के महत्वपूर्ण सुल्तानों और उनसे जुड़े उत्तर प्रदेश के तथ्यों का विवरण नीचे दिया गया है, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। इनसे क्वेश्चन भी बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित थे, ममलूक वंश या गुलाम वंश। तो आप लोग ममलूक वंश को भी याद रखिए। कभी कभी क्या करता है ना कि गुलाम वंश ऑप्शन में नहीं देगा, ममलूक वंश दे देगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किससे रिलेटेड थे, ये जो है किस वंश के थे, ममलूक वंश या गुलाम वंश के थे, ठीक है। अब इसमें इनसे संबंधित जो तथ्य है क्या याद रखना है, हमें बहुत ज्यादा विस्तृत थ्योरी नहीं याद रखना है। जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं बस वो चीज हमको पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, फोकस एग्जाम है हमारा, ठीक है। कालिंजर विजय को देखेंगे कब, 1203, 2 से 1203 में ऐबक ने बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण कालिंजर किले बांदा पर आक्रमण कर उसे जीता। देखिए कालिंजर किला कहाँ है, पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है, कालिंजर किला है कहाँ, वह बांदा में है। कालिंजर किला कहाँ है, बांदा में है। तो इसमें पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर किले को कब विजय प्राप्त की थी, कब उसको जीत लिया था। तो 1203 में, 1202 में, ठीक है। 1202-3 में ईस्वी में जो है ऐबक ने बुंदेलखंड के जो है कालिंजर किले को आक्रमण किया, उसे जीत लिया था, ठीक है। ये बदायूं जो क्षेत्र था, उस समय ऐबक ने बदायूं को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको लग रहा होगा वन लाइनर है, नहीं पूछा जा सकता है कि ऐबक ने वह जो है किसे अपना महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया था। ये तो बदायूं डाल देगा, फर्रुखाबाद डाल देगा, अलग अलग चीजें डाल देगा एग्जामिनर। तो आपको पता होना चाहिए कि बदायूं को जो है ऐबक ने प्रशासनिक केंद्र बनाया था, मुख्य प्रशासनिक केंद्र। अपना प्रशासन का संचालन यहीं से करता था, कहाँ से, बदायूं से। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे इल्तुतमिश के बारे में, देखेंगे कौन कौन से फैक्ट है यूपी में। इल्तुतमिश, इसमें क्या, बदायूं का सूबेदार, ये इससे क्वेश्चन 1000 बार आया था। जो आपने सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था, तो पूछा जाता है तो बदायूं का सूबेदार कौन था सुल्तान बनने से पहले, जो है इल्तुतमिश था। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार, गवर्नर था, ठीक है। मतलब ये कि जब सुल्तान बना, सुल्तान बनने से पहले इसको बदायूं का सूबेदार बनाया गया था, तो वहाँ का सूबेदार था ये। बदायूं उस समय दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इकता प्रांत माना जाता था। उस समय इकता प्रथा जो है, इकता हुआ करते थे प्रांत, ठीक है। तो प्रांत हुआ करते थे जिनको बोलते थे इकता। तो वो जो प्रांत था उसका जो है गवर्नर कौन था, उस उसका गवर्नर था हमारे इल्तुतमिश, ठीक है। और कौन सा था वो, बदायूं। तो अगर पूछा जाए कि बदायूं का सूबेदार कौन था, तो इल्तुतमिश था, ठीक है। अब पूछा जाए सुल्तान बनने से पहले कि किस सम्राट को जो है बदायूं को सूबेदार बनाया गया था, तो इल्तुतमिश को, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए बदायूं, बदायूं की जामा मस्जिद, इल्तुतमिश ने बदायूं में भव्य जामा मस्जिद, मस्जिद जहानुमा का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बदायूं की जामा मस्जिद किसने निर्माण करवाया था। देखिए बदायूं जो है, आप लोग कैसे रिलेट करेंगे, देखिए पहले हम बता रहे हैं आपको। एक तो एक चीज ये है कि पहले कुतुबुद्दीन आए, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ने बदायूं को मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाया, ठीक है, मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाया। इसके बाद इल्तुतमिश आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। इल्तुतमिश क्या थे कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने इल्तुतमिश को बनाया था, जो है क्या बनाया था, बदायूं को सूबेदार बना दिया था। बदायूं मुख्य प्रशासनिक केंद्र था, तो बदायूं को सूबेदार बना दिया था। फिर बाद में सुल्तान बन गया। इसी बदायूं में ही उन्होंने क्या किया कि बदायूं में इन्होंने एक जामा मस्जिद का निर्माण किया। तो उस मस्जिद का नाम क्या था, मस्जिद जहानुमा। समझ पा रहे हैं आप लोग कि ऐसे रिलेट करिए कि किसने क्या चीजें कहाँ पर कैसे की, क्या चीजें कहाँ से हुई। तो ये क्या किया, मस्जिद जहानुमा का निर्माण करवाया, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब गैसुद्दीन बलबन को देखेंगे हम लोग।
गयासुद्दीन बलबन के द्वारा कौन कौन से कार्य हुए? मेवातियों का दमन किया इन्होंने। क्या किया? मेवातियों का दमन। बलबन ने दिल्ली के आसपास और दोआब क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले मेवातियों का कठोरता से दमन किया। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जो है मेवातियों का दमन कैसे जो सुल्तान ने किया था, तो किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था मेवातियों का दमन। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है? कड़ा प्रयागराज। प्रयागराज में ही जो है कड़ा क्षेत्र है। ठीक है। तो बलबन के समय कड़ा मानिकपुर वाला जो एरिया है, कड़ा मानिकपुर का एक विद्रोह कड़ा मानिकपुर एक विद्रोहग्रस्त क्षेत्र था, जहां उसने अपने वफादार अधिकारियों को तैनात किया। ठीक है। इनके कहने का ये मतलब है कि जो गयासुद्दीन बलबन था उसके समय में कड़ा जो प्रयागराज का क्षेत्र है, कड़ा मानिकपुर पड़ जाता है। जब आप चित्रकूट से निकलेंगे तो मानिकपुर पड़ेगा, फिर इसके बाद प्रयागराज पड़ेगा। तो वही बीच वाला एरिया जो है, तो वही क्या था? विद्रोहग्रस्त क्षेत्र था। वहां वैसे भी आज भी देखेंगे ना, जंगल एरिया है, बड़े बड़े खंडहर टाइप के हैं, तो वहाँ विद्रोहग्रस्त क्षेत्र था जहाँ उसने वफादार अधिकारियों को तैनात किया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक खिलजी वंश। खिलजी वंश में क्या क्या कौन कौन से सुल्तानों को देखना है? जलालुद्दीन को और अलाउद्दीन को। जलालुद्दीन खिलजी को देखते हैं। इसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली के पास करवाया था, लेकिन सुल्तान बनने से पहले ये बरन बुलंदशहर का सूबेदार था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो जलालुद्दीन खिलजी जो है सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो ये जो है बरन, बरन कहाँ है? बुलंदशहर में है। बरन कहाँ है? बुलंदशहर में है। तो ये बुलंदशहर का सूबेदार था। ठीक है। अब बदायूं का सूबेदार कौन था? बदायूं वाला याद करिए आप लोग। बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया था। बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। और ये जो है बरन का सूबेदार कौन था? बरन का सूबेदार था हमारा जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी से खाली बरन का सूबेदार था, ये याद रखना है। इसमें आगे पॉइंट क्या याद रखना है? अब अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन थे, कड़ा प्रयागराज का सूबेदार था। याद रखिएगा, ये कड़ा जो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा विद्रोहग्रस्त एरिया था, वहाँ का सूबेदार बनाया गया था जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इसको, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। तो ये वहाँ का सूबेदार था। यहीं पर उसने 1296 में, याद रखिए ये डेट याद रखिए, जो है 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। समझ रहे हैं? पद्मावत आप पिक्चर देखेंगे होंगे। ठीक है। उसमें क्या 1296 में अपने चाचा जो है, जलिए भतीजा था, तो अपने चाचा की हत्या कर दिया, वो खुद सुल्तान बन गया। उसके पहले ये कहाँ का सूबेदार था? कड़ा मानिकपुर का जो है। ठीक है, याद रखिएगा। अब तुगलक वंश में कौन कौन शासकों को देखना है हमें? तुगलक वंश में देखना है गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद एवं फिरोज शाह तुगलक को देखना है। ठीक है। तो उसमें देखो मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे पहले। मोहम्मद बिन तुगलक में क्या है? इसके समय में कन्नौज और अवध में भीषण अकाल पड़ा था। समझिए, अगर क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा कि किस सुल्तान के समय में कन्नौज और अवध में भीषण अकाल पड़ा था, तो याद रखिएगा वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। इसने कन्नौज के पार स्वर्गद्वारी नामक एक शिविर बनाया, जहां वह 2 वर्ष तक रहा। मतलब समझिए कि अगर पूछ देगा स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस शासक ने बनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। पूछ सकता है कभी भी। अब देखिएगा फिरोज शाह तुगलक, इसने उत्तर प्रदेश के नगरों का सबसे बड़ा निर्माता माना जाता है। क्या है? इससे उत्तर प्रदेश के नगर, जो बड़े बड़े नगर हुए ना, तो बहुत सारे नगरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। उन नगरों में जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, उसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या? जौनपुर को पूछा जाता है। जौनपुर का निर्माण जो नौ जौनपुर शहर किसने बसाया था? तो जौनपुर है वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, याद रखिए। अपने भाई जूना खान जो है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की। तो पूछा जाता है कि जो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में किया था? तो जूना खान। पूछा जाता है जूना खान का दूसरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का ही पहले नाम उसका जूना खान था, बाद में जब शासक बना तो उसको मोहम्मद बिन तुगलक कहने लगे। तो याद रखिएगा। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में किया गया था? जूना खान जो है उर्फ जो है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। अब इसमें देखिए फिरोजाबाद शहर की स्थापना भी जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो फिरोजाबाद तो याद हो जाएगा, जौनपुर अलग से याद रखिएगा। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, मैंने उसमें आप लोगों को पढ़ाया था एक बार, अच्छे ट्रिक से पढ़ाया था। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इस नगर को फिरोज शाह ने बसाया था। किसने बसाया था? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध इस नगर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अब हम लोग देखेंगे लोधी वंश। लोधी वंश में सिकंदर लोधी को देखेंगे। सिकंदर लोधी को देखेंगे। आगरा की स्थापना 1504 में। अब 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की नींव रखी। ठीक है, 1504 में। ये जो है जो ये सन है बहुत बार पूछा गया है ये, कि सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो 1504 में। ये पूछा जाता है कि सिकंदर लोधी ने किस नगर को बसाया था? आगरा नगर को। उसमें जौनपुर भी देता है, तो बच्चे जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी में गड़बड़ा देते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक अगर आ जाएगा
तो फिरोज शाह तुगलक में फिरोजाबाद हो गया। और एक जौनपुर याद रखना है, जौनपुर क्यों नाम पड़ा? जौना खां के याद में बसाया था तो उसका नाम जौनपुर पड़ गया। जौना खां से जौन हटा के पुर लगा दिया गया, वो याद रखिएगा। ठीक है, इससे रिलेट करके याद हो गया। और आगरा शहर का अलग से याद रखना है। पूछा था सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी? आगरा शहर की। कब की थी? 1504 में। ठीक है, अब राजधानी परिवर्तन देखते हैं। 1506 में उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, आगरा शहर की पहले स्थापना की। जो व्यक्ति उस शहर को बना रहा है तो कुछ नए फॉर्मेट में उसको बसाएगा, तो उसमें सारी व्यवस्थाएं होंगी। उसी को उसने क्या किया? अपनी राजधानी बना लिया। तो यहाँ से जब आपको पता होगा कि सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी, तो आप लोगों को अगर कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि सिकंदर लोदी ने जो है ये किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी 1506 में बनाया था, तो आप लोग तुरंत लगा पाएंगे। अच्छा, 1504 में जब बसाया था तो 1506 में ये जो सिकंदर लोदी था इसी ने अपने जो है राजधानी को आगरा बना लिया था। ठीक है, तो 1506 में उसने अपने आगरा को जो है अपनी राजधानी बनाया ताकि वह राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विद्रोहियों पर नजर रख सके। बात समझ रहे हैं? एक उद्देश्य से बसाए जाते हैं कोई भी नगर। ठीक है, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई कार्य संचालन होगा, ठीक है, रेख देख करना होगा, सैन्य विद्रोहियों के लिए जो है वो चीज विद्रोहियों को दबाने के लिए होता है। ठीक है, स्मार्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार कौन था? बदायूं का सूबेदार मैंने बताया था, बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। ठीक है, अब बदायूं को प्रशासनिक केंद्र भी बनाया गया था इसके पहले। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जलालुद्दीन की हत्या। जलालुद्दीन की हत्या कहाँ हुई थी? खड़ा मानिकपुर प्रयागराज में। और किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, और जौनपुर नगर के संस्थापक, जौनपुर नगर के संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और जो है फिरोजाबाद शहर की स्थापना भी किसने की थी? फिरोजाबाद शहर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और जौनपुर नगर की स्थापना किसकी याद में किया गया था? जौना खान की याद में। जौना खान, जिनका दूसरा नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक भी था, याद रखिएगा। इसको आगे देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना। आगरा नगर की स्थापना देखेंगे हम लोग। तो आगरा नगर की स्थापना संस्थापक कौन थे? जो सिकंदर लोदी 1504 में। बाद में सिकंदर लोदी ने 1506 में इसको अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, ताकि वो जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो विद्रोही थे उनके विद्रोहियों पर नजर रख सके। सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है किसको? बहुत बार बार पूछा गया है सिराज हिंद। जौनपुर को क्या किस नाम से पुकारा जाता है? सिराज हिंद। सिराज हिंद किस किस जो है जिले को कहा जाता है? जौनपुर को। यह शिक्षा का मुख्य केंद्र था, इसलिए इसको सिराज हिंद कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये रही हमारी पहली क्लास, और दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे जौनपुर का सरकी साम्राज्य। इस प्रकार कुल टोटल 3 क्लासों में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री कवर करेंगे। तो जो भी हमारे साथी और दोस्त भाई बहन हैं जो उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और खासकर यूपीपी जो अभी आने वाला है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से और टॉपिक वाइज टॉपिक साथ में क्लियर कट में तैयारी आप लोग करवाई जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल केपी मिशन सिलेक्शन, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिससे आप लोगों को सारी फाइलें, सारे पीडीएफ एक जगह मिल जाएंगे। इस प्रकार आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।